उन लोगों के लिए जो लोग घर खरीद रहे हैं और घर खरीदते हैं, प्लॉट खरीदते हैं और उनकी कीमत 50 लाख से ज़्यादा होती है। अमूमन आजकल होती है कि थोड़ा सा भी ढंग का घर खरीदें तो 50 लाख से ज़्यादा की कीमत होती है। लेकिन कई लोग जाने अनजाने में टीडीएस नहीं चुकाते हैं और इनकम टैक्स विभाग को इसकी भनक लग गई है। और अब भनक लगना कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो जहाँ रजिस्ट्री कराने जाते हैं उनसे इनकम टैक्स विभाग का अपना गठजोड़ हो चुका है। तो ऐसे करीब 12,000 लोगों की पहचान की गई जो नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना अथॉरिटी के आसपास हैं। लेकिन सिर्फ ये नोएडा, ग्रेटर नोएडा नहीं, देश भर में जो भी लोग हैं वो लोग भी सतर्क हो जाइए। और जिन लोगों की पहचान की गई उनको नोटिस भेजा जा रहा है और जो आगे पहचान होंगे वो भी नोटिस के लिए तैयार रहिए अगर आपने 50 लाख से ज़्यादा का घर खरीदा है और टीडीएस नहीं चुकाया है तो। लेकिन ये पूरा मामला है क्या, गौरी समझें। गौरी, ये क्या है मामला? 50 लाख से ज़्यादा घर खरीदेंगे तो टीडीएस हमें देना पड़ेगा 1%, ऐसा है? बिल्कुल। देखिए, जब आप कोई घर खरीदते हैं और उसकी कीमत 50 लाख से ज़्यादा है तो ये जो घर खरीद रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो पेमेंट कर रहा है उसमें से टीडीएस का अमाउंट जो रेजिडेंट्स के लिए 1% और नॉन रेजिडेंट्स के लिए रेट बढ़ के होता है उसको पहले से डिडक्ट कर ले, यानी कि उतनी पेमेंट कम करे और उसको सरकार को जमा कराए सेलर के बिहाफ पे, यानी कि सेलर का पैन देके। इससे सरकार को पता लगता है कि इस व्यक्ति ने इतनी कीमत की एक प्रॉपर्टी खरीदी है। तो इस पूरा जो सिस्टम है इससे टैक्स इवेजन बहुत कम हो जाती है। तो अब अगर जो बायर है वो टीडीएस डिपॉजिट ही नहीं करेगा तो सरकार को पता नहीं लगेगा कि किसने कितने की प्रॉपर्टी खरीदी और बेची, तो यहाँ पे टैक्स इवेजन हो सकती है। और क्योंकि नोएडा, ग्रेटर नोएडा में अब फिल्म सिटी एयरपोर्ट का आई थिंक अप्रैल से एयरपोर्ट वहाँ पे लॉन्च हो रहा है, तो प्रॉपर्टी की जो कीमत है बहुत बढ़ने वाली है। इस वजह से लोग बहुत ज़्यादा वहाँ पे प्रॉपर्टीज़ खरीद रहे हैं। अब ये वही लोग हैं जिन्होंने वहाँ पे प्रॉपर्टी खरीदी, 50 लाख से ज़्यादा खरीदी, लेकिन टीडीएस जमा नहीं कराया, या अमाउंट ठीक नहीं था, या जमा ही नहीं कराया, शॉर्ट डिडक्शन हुई या नॉन डिडक्शन हुई। इस केस में अब ये नोटिस जो आ रहा है तो इसमें आपको अब इसका रिप्लाई करना होगा और टीडीएस जमा भी कराना होगा। तो जब भी आप कोई प्रॉपर्टी खरीदें जिसकी वैल्यू 50 लाख से ज़्यादा है, आपको टीडीएस काटना है और उसको जमा कराना है। ये ओवर एंड अबव कोई अमाउंट नहीं है, ये उस जो आपका अमाउंट डिसाइड हुआ है उसी में से डिडक्शन होके सेलर के बिहाफ पे आपको जमा कराना होता है। और उसके बाद एक फॉर्म निकल के आता है, उसका प्रूफ कि आपने ये सेलर के बिहाफ पे जमा कराया और आपको वो सेलर को भी देना होता है। और यहाँ ये सारा प्रोसेस करने के बाद आपकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट होती है। तो इसमें सेलर को कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए? देखिए, सेलर को दिक्कत ये होती है कि सेलर का जो अमाउंट है, अब सपोज करिए आपने 80 लाख की प्रॉपर्टी आपने खरीदी है, तो या तो आप 80 लाख सीधा का सीधा आप सेलर को दे देंगे, या आप 80 लाख में से 1% माइनस करके देंगे। तो सेलर कहता है अभी मेरे पास ज़्यादा पैसा आ जाए, पूरा का पूरा आ जाए। स्पेशली जो नॉन रेजिडेंट्स हैं, क्योंकि उनका अमाउंट भी हायर होता है, वो कहते हैं, और कई बार उनकी टैक्सेबिलिटी भी नहीं बनती है, तो वो कहते हैं हमें पूरा दे दो। उसमें एक अलग प्रोसेस होता है एओ के पास, नॉन रेजिडेंट्स के लिए एओ के पास जाके एक सर्टिफिकेट लेना होता है नो डिडक्शन या लोअर डिडक्शन का, पर रेजिडेंट्स के पास तो ये ऑप्शन ही नहीं है। तो सेलर्स यूजुअली अवॉइड करते हैं, स्पेशली इसलिए कि उनको ज़्यादा पैसा एकदम से पूरा का पूरा मिल जाए और दूसरा उनकी रिपोर्टिंग ना हो, क्योंकि अगर टीडीएस जमा नहीं होगा तो उनके 26 ईयर्स में वो दिखेगा नहीं, तो वो शायद इसमें से उनको लगता है वो बच जाएंगे। हालांकि वो बिल्कुल गलत तरीका है और जैसे अब ये नोटिसेज आ रहे हैं तो इनको हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल हो। हाँ, तो अब वही सवाल मैं पूछना चाह रहा था, जिन लोगों के पास नोटिसेज आ रहे हैं वो कैसे निपटें, और जिन लोगों ने अब तक अनजाने में नहीं काटा है तो उनके पास कोई रास्ता है कि पहले ही बता दें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, भैया हम भूल गए थे, हमें समझ में नहीं थी, हमने नहीं काटा, अब हमें बचा लो? देखिए, बताने का कोई रास्ता नहीं है, रास्ता ये है कि आप अब काट लें। अब जैसे आपने पेमेंट तो पूरी कर दी तो अब आपकी अंडरस्टैंडिंग है, आप उनसे वापस लीजिए, उनके पैन में जमा कराइए और उनको फॉर्म दीजिए। लेकिन इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि आपके ऊपर इंटरेस्ट भी लगेगा ऑन अ मंथली बेसिस, और अगर एक भी दिन मंथ का ऊपर चला गया तो पूरे महीने का इंटरेस्ट लगता है। और आपका जो ड्यू डेट थी फॉर्म भरने की, उसकी लेट फी भी लगेगी। तो कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि ये अमाउंट जो इंटरेस्ट और पेनल्टी का है ये बहुत बड़ा निकल के आए, क्योंकि अगर आप देखेंगे ये नोटिसेस 2020 से आने के जो टाइम है उसके बाद तो बड़ा महंगा पड़ेगा, जो बहुत कई लोगों को बहुत महंगा पड़ेगा। तो आप देखिए, अगर बहुत महंगा नहीं पड़ रहा, आपका रीसेंट ट्रांजैक्शन है, अभी का डिफॉल्ट है, तो आप करके आप सुधार सकते हैं। अदरवाइज आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ आपका पैसा ज़्यादा बच रहा है। बिल्कुल, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है उन लोगों के लिए जिन लोगों ने घर बेचा है,
घर खरीदा है और उसकी कीमत अगर 50 लाख से ज़्यादा है तो अब अगर खरीद बिक्री करें तो इसका ख्याल ज़रूर रखिएगा। अब चलिए शुरू करते हैं।